ये जितनी भी दुर्दशा हो रही है, फेसबुक पे लोग दोस्तियां बना के गलत गलत तरीकों से, तभी तो सनातनियों आपकी श्रद्धाएं किसी सलमान के चक्कर में पड़ती हैं और 32 टुकड़ों के साथ किसी अटैची के अंदर पाई जाती हैं। ये कहां से हुआ है और क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हमें कंट्रोल नहीं है। जिनका संग करते, और आप संग को मनुष्य ही नहीं समझ, मोबाइल भी एक संग है। उससे मुक्ति पाने का कुछ प्रयत्न करना चाहिए, उसको थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो 15, 20, 25, 50 मिनट सोख लेगा आपके। एक रील देखोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और असली कार्य भूल जाओगे। मोबाइल उठाओगे किसी को फोन करने और कुछ दिखाई पड़ जाएगा, उसी में रम जाओगे और जो कार्य है वो पीछे छूट जाएगा। कितना बड़ा शत्रु साथ लेके घूम रहे हो। और जरी के क्या होते हैं, क्या होता है वो जिसमें रखते हो, हैं बिल्कुल तारे सितारे लगा के। अभी को संग की क्या जरूरत है? जिसको देखो मोबाइल लिए बैठे, ऐसे समाधि लगी हुई है। चाहे आप श्रमिक को देख लो, चाहे रिक्शा चालक को देख लो, और किसी भी तरह के भारत में जो नुकसान इस मोबाइल ने किया है, इसमें बहुत श्रेष्ठ चीजें हैं, लेकिन क्या श्रेष्ठता की तरफ व्यक्ति चाहेगा? एक गंदी चीज देख ली, बस संतानों का भविष्य बिगड़ रहा है। आप सोचते हो कि आपके घर में आपके बच्चे नहीं, आपकी छत के नीचे हैं, पर वो आपके पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है। आप मानो चाहे ना मानो, ये जितनी भी दुर्दशा हो रही है, फेसबुक पे लोग दोस्तियां बना के गलत गलत तरीकों से, तभी तो सनातनियों आपकी श्रद्धाएं किसी सलमान के चक्कर में पड़ती हैं और 32 टुकड़ों के साथ किसी अटैची के अंदर पाई जाती हैं। ये कहां से हुआ है और क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हमें कंट्रोल नहीं है। हम जो उचित को उचित, अनुचित को अनुचित कहने का हमारे पास साहस नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के पास गई थी माँ बेटे को लेके कि ये बहुत गुड़ खाता है, आप इसको मना कर दो। तो उन्होंने कहा था 40 दिन बाद आना। 40 दिन के बाद आई तो आके महात्मा बोले कि बेटा गुड़ नहीं ज्यादा खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो वो माँ बोली 40 दिन पहले भी तो ये कह सकते थे। बोले तब तक तो मैं ही खा रहा था, अगर मैं भी उस लत का शिकार हूं तो मेरा क्या नैतिक आधार है कि मैं किसी को कुछ कहूं? कारण तो यही है ना। जब माँ पिता का आवा उठ गया, एक जना एक उसके बेटे की शिकायत लेकर गया कि तेरा बेटा खड़े खड़े सुसु कर रहा था। वो उसके बाप के पास शिकायत लेके गया तो पता चला पिताजी घूम घूम के कर रहे हैं। तो बोले इसको क्या शिकायत करें हम? तो ये हाल है, ऐसी स्थिति है। इसलिए कोई भी चीज जिसने हमें अपने अंकुश में ले लिया, हम तो कहते हैं स्वाद इंद्री, नेत्र इंद्री, कर्ण इंद्री, त्वचा, ये सब उपस्थित इत्यादि अंग, इन सब ने क्या हमें कब्जे में ले लिया? नहीं नहीं, ये तो जड़ हैं, इनके पीछे मन स्वाद लेता है। मन जो है वो, इसलिए देखो शेरवानी पहना होता दूल्हा और अंदर पसीने चल रहे होते हैं। जून जुलाई का महीना, ऐसे मोटे कपड़े और अंदर शरीर तो हाय हाय कर रहा है, पर मन मजा ले रहा दूल्हा बनने का। कैसी दुर्दशा। और हम जितना भी पहनते ओढ़ते हैं, अब तुम तो यहाँ फंस गई, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि अब तुम कल कथा सुनने नहीं आओगी, कथा तो सुनने आना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप अपनी दुनिया भर की पार्टियां ड्रामे करने के बाद जब घर में आते हो तो कहां जाना चाहते हो? अपने बेडरूम में। और बेडरूम में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि सारा बवाला शरीर से उतार के शांत। क्यों? सहज नहीं रहा जा सकता, क्योंकि दूसरों को दिखाना है कि हम कितने अमीर हैं। और अमीरी तो दिल की होती है, बाहर की तो होती नहीं। हृदय का दरिद्र आदमी हीरे पन्ने पहन के घूम रहा है तो क्या अमीर हो गया? अरे अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो।